हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं जो टीचर एजुकेशन की हमारी यूनिट है एजुकेशन के नेट में, वहाँ पे डेंग और ल्यूइक का पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया है। किस बारे में? अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर के जो नॉलेज बेस है उसको समझते टाइम इनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया है नॉलेज बेस को समझने के लिए। नॉलेज बेस से रिलेटेड जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो और उसके बाद जो है हैबरमास और शुलमैन की वीडियो जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो डेंग और ल्यूइक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो 2008 में पब्लिश हुआ, लेकिन उससे पहले डेंग और ल्यूइक हैं कौन उनके बारे में जान लेते हैं। सो डेंग जो है वो जॉन गेई डेंग, इनका ये पूरा नाम है, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। ये प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। इससे पहले जो है वो सिंगापुर की टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में भी ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे हैं, यानी कि फैकल्टी पोजीशन पे ये रहे हैं। फिलहाल ये प्रोफेसर हैं। दूसरा, ये जर्नल ऑफ करिकुलम स्टडीज, ये जो जर्नल है इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। ठीक है जी। सो ये ध्यान रखिएगा, ये घोच पोच देख के आप ये मत समझिए कि बहुत ज्यादा ही कुछ टफ चीज है। आप समझते बस सुनते जाइए, मुझे आपको समझ आएगा। ठीक है। सो ये जो है इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें एलन ल्यूइक की, ये इनका पूरा नाम है, तो ये ध्यान रखेंगे आप इस पूरे नाम को। एलन ल्यूइक जो है वो एजुकेटर हैं, ऑथर हैं और एक्टिविस्ट हैं। और ऑब्वियसली जब इनकी रिसर्च छप रही है और हम लोग इनको पढ़ रहे हैं, सो ये इंटरनेशनल लेवल के क्या हैं, रिसर्चर भी हैं। ठीक है जी। सो वो हमने दोनों के बारे में जान लिया। दूसरा, ये पॉलिसी चेंज एजेंट भी हैं। एजुकेटर, ऑथर, एक्टिविस्ट और इंटरनेशनल रिसर्चर के साथ साथ ये पॉलिसी चेंज एक्टिविस्ट हैं या पॉलिसी चेंज एजेंट हैं। कहाँ पे हैं? और ये एजेंट ऑस्ट्रेलिया के जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड के बाद जो है ये सिंगापुर, हांगकांग। तो ये नाम थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि हाँ ये क्या है, पॉलिसी चेंज एजेंट है। यानी कि जब पॉलिसीज चेंज होती हैं या एजुकेशन के फील्ड में काम करने के लिए इच्छुक लोग होते हैं, उनमें से ये एक है, ये मान के चलिए। अब इन दोनों ने 2008 में मिलके क्या किया, इनकी नॉलेज का जो कॉन्सेप्शन है वो पब्लिश हुए। इनके अकॉर्डिंग, दोनों के यानी डेंग और ल्यूइक के अकॉर्डिंग 3 तरीके के कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज है। कॉन्सेप्शन यानी कि समझ बोल सकते हैं एक तरीके से हम, कि नॉलेज कितने तरीके की है वो ये बात कर रहे हैं। ठीक है। सो नॉलेज में सबसे पहले ये बात करते हैं डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज की। डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन यानी कि आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड जितने भी एस्टैब्लिश्ड डिसिप्लिन हैं, या एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है। सो वो जो नॉलेज होगी जो पर्टिकुलर डिसिप्लिन से रिलेटेड, वो क्या बोल दी, डिसिप्लिनरी नॉलेज। दूसरा क्या है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि जो चीज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने करके देखी है, तो वो जो प्रैक्टिस करके चीज देखी है ना, उसको ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज बोल रहे हैं। थर्ड है एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि जो आपने एक्सपीरियंस किए, जो ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो नॉलेज क्रिएट होती है, वो क्या है, एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज। और ये जो एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज है ना, ये किसके ये जो जॉन ड्यूई हम पढ़ते हैं 1916 में, उन्होंने एक उनकी धारणा या उनकी जो बात थी, उन्होंने क्या बोला था कि नॉलेज इज लोकेटेड इन एंड बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, यानी कि नॉलेज जो है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड करती है। सो उन्हीं के बेसिस पे हमें नॉलेज मिलती है, ये जॉन ड्यूई ने बोला था। सो उसी के बेसिस पे इन दोनों ने भी जो है तीसरा पार्ट क्या बनाया, एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज। अब हम ये बोल सकते हैं कि नॉलेज तो बहुत तरीके की हो सकती है, जैसे कि साइंटिफिक नॉलेज, एस्थेटिक नॉलेज या और भी बहुत सारी नॉलेज। तो सिर्फ ये 3 ही क्यों? सो इन लोगों ने ये 3 नॉलेज दी और इनका कहना था कि ये कॉन्सेप्चुअल, मतलब बेसिकली इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बनाया, उन्होंने क्या किया, सेकेंडरी स्कूल टीचर जो है उसकी नॉलेज को कॉन्सेप्चुअलाइज कर दिया। यानी कि ये सेकेंडरी स्कूल लेवल पे जो टीचर काम कर रहा होगा उसकी पर्टिकुलर बेसिक इन 3 नॉलेज के बारे में बात करते हैं कि ये 3 तो एटलीस्ट जो है उसमें होनी चाहिए, क्योंकि हम नॉलेज बेस की बात कर रहे हैं ना कि टीचर एजुकेशन में क्या नॉलेज बेस होना चाहिए। सो ये स्कूल टीचर, जो सेकेंडरी स्कूल टीचर के बारे में इन्होंने बोला है। तो ये 3 के 3 जो डिसिप्लिन्स हैं, आप इनको याद रखेंगे। ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ये प्रैक्टिस करके जो चीजें हम सीख रहे हैं, जो नॉलेज आ रही है, और ये डिसिप्लिन के बेसिस पे जो हमारे डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन है। सो ये तीनों के तीनों नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट टाइम जो है
क्वेश्चन भी इनमें से आया हुआ है। सो ये हमने डैंग और ल्यूइक का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा नॉलेज बेस के बारे में, टीचर का जो नॉलेज बेस है, टीचर एजुकेशन का एक्चुअली। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर अच्छा पसंद आ गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।